पिछले 1 महीने से लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो ग्राम पंचायतों पर, जहां पर सरपंचों के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, उनके चुनाव करवाएगी या नहीं करवाएगी, यानी नई सरकार गांव के अंदर बनाएगी या नहीं बनाएगी। इस बात को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर ऐसी तकरीबन 7,000 के आसपास है, 6,700 या 7,000 के आसपास ऐसी ग्राम पंचायत है जिनका कार्यकाल है वो 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। यानी जो सरपंच था वो 5 साल पहले 31 जनवरी को है वो उसने शपथ ली थी और उसके बाद में 31 जनवरी को उसका कार्यकाल है वो खत्म हो जाता है। आमतौर पर क्या होता है, देखिए दोस्तों, कि सरपंच का जो चुनाव होता है वो जैसे ही कार्यकाल खत्म होता है उससे महीना भर पहले है या 15 दिन पहले है वो जो प्रशासन है या चुनाव आयोग है, जो राजस्थान का चुनाव आयोग है, वो चुनाव करवा देता है और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। लेकिन इस बार आप देखिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है बजट पेश कर रहे थे, उसी समय एक बड़ा उन्होंने ऐलान किया था कि साहब अब जो है वो राजस्थान के अंदर एक ऐसे चुनाव करवाए जाएंगे कि साहब ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ होने चाहिए, नगर परिषद के ऐसे होने चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि आप देखिए राजस्थान के अंदर 2 हिस्सों के अंदर चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायतों के कुछ एक ऐसी 7,000 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल है वो 31 जनवरी को खत्म हो जाता है। कुछ एक ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल है वो ऐसा बताया जाता है या नवंबर या दिसंबर इस साल के एंड के अंदर खत्म होता है। दो चरणों के अंदर चुनाव हो जाते हैं। दूसरा, नगर निकाय को लेकर भी ऐसा ही था कि कुछ एक ऐसी नगर निकाय है जिनका कार्यकाल है वो पिछले साल नवंबर के अंदर खत्म हो गया और कुछ ऐसी है जिनका आने वाले टाइम के अंदर खत्म होगा। लेकिन इस बार सरकार की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर बजट के अंदर हिसाब कर दिया था कि नहीं, हम इस बार 1 इलेक्शन जो है 1 स्टेट करवाएंगे ग्राम पंचायत और निकाय को लेकर। उसके बाद ही इस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि साहब अगर जैसे, क्योंकि आप देखिए निकाय के जो चुनाव थे वो सरकार ने नहीं कराए, तो वहां पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें वहां पर है वो प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन सरपंचों के अंदर सरकार ने सरपंचों को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अभी आधा घंटा पहले ही ये बकायदा एक ऑर्डर आया है मेरे पास में और सोशल मीडिया पर आपने देखा ही होगा, उस ऑर्डर की कॉपी है वो पिछले 1 घंटे भर से लगातार है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो सरपंचों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, जहां पर वहां पर जो सरपंच है उन्हें बकायदा आप देखिए प्रशासक के तौर पर है वो नियुक्त किया गया है। मतलब जो सरपंच है जिनका कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो गया था उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है। यानी मोटे तौर पर आप सरल भाषा में ये मानिए कि वही सरपंच रहेंगे जब तक की सरकार है वो चुनाव नहीं करवा देती, तब तक वही सरपंच रहेंगे। और इसके लिए और क्या किया सरकार ने, आप देखिए जो वार्ड पंच थे या उप सरपंच थे उनकी एक समिति बना दी है कि साहब ये कलेक्टर को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि साहब आपके इलाके के अंदर जितने भी ग्राम पंचायतों के अंदर है वो जो कार्यकाल पूरा हो गया या जहां पर भी होने वाला है वहां पर इस तरीके की एक व्यवस्था है, इस तरीके का एक ऑर्डर लागू कर दो कि एक समिति बना दो जो कि गांव के अंदर हमेशा है वो आने वाले टाइम तक, जब तक कि इलेक्शन ना हो तब तक है वो गांव के विकास के कार्य के अंदर किसी भी तरीके से कोई बाधा न मिले। ये सरपंच जो काम पहले कर रहे थे वही काम अब आगे करते रहेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल सरकार इन तमाम चीजों को लेकर एनालिसिस कर रही थी। ऐसा बताया जाता है कि सरकार ने बकायदा जो मध्य प्रदेश के अंदर जो ये पूरा का पूरा मॉडल लागू हुआ था उसे एनालिसिस करने के बाद में यहाँ राजस्थान के अंदर 6,759 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर 31 जनवरी को है वो कार्यकाल है खत्म हो जाएगा। और यहां पर आप देखिए सरपंचों को ही प्रशासक बना दिया गया है। हर पंचायत स्तर पर एक कमेटी बनाई, बकायदा एक कमेटी बनाई है। आमतौर पर इससे पहले क्या होता था कि जब भी चुनाव अगर जो सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो जाता था तो वहां का जो ग्राम सेवक होता था या सचिव होता था उसे प्रशासक बनाया जाता था। लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर उप सरपंच है वो, वार्ड पंच है वो सदस्य होंगे। और मोटे तौर पर सरकार ने अब इसको लेकर क्या कर रही है सरकार, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल सरकार ने हाल ही के अंदर है वो जो ग्राम पंचायतें नई बननी है, बहुत सारी ऐसी है कि सारा जो सीमांकन है या आप कह दीजिए कि साहब तमाम तरीके से बहुत सारी छोटी ग्राम पंचायतों को लेकर भी नए नए नियम आए हैं। तो ऐसे में जो पुनः पंचायतों का गठन होना है वो होना है 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक। आप देखिए 20 जनवरी से 15 अप्रैल तक है वो
जो भी नई जो ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन होना है। नई पंचायतों के लिए आप देखिए जितने भी कलेक्टर हैं उनको सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि साहब आपको 18 फरवरी तक, 20 जनवरी से 18 फरवरी तक किसी भी हालत के अंदर है वो प्रस्ताव तैयार करने हैं। और उसके बाद में जो है वो तमाम तरीके से है, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी ग्राम पंचायत में बहुत सारी नई ग्राम पंचायतें बनेगी और सबका क्राइटेरिया भी अलग है, सरकार ने कुछ छूट भी दी है। तो मोटे तौर पर आप देखिए ये अपने आप में राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के अंदर पहली बार होगा है कि सरपंचों को है वो प्रशासक नियुक्त किया गया। इस तमाम सरकार के इस डिसीजन पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।